गुड न्यूज है तमाम जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और पेंशनर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मुलाजमीन का ज्वाइन करने के लिए, जितने भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और साथ ही साथ जितने भी पेंशनर्स आप स्टूडियो को देख रही हो, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और साथ ही साथ पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है, एक अपडेट सामने निकल कर आई है। आप सभी के डीए को लेकर एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। क्या कुछ सामने निकल कर आया है आगे आप इस पूरी रिपोर्ट में जान लीजिएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पर डालिए, फिर जो हम आगे मजीद बात करेंगे। गुड न्यूज क्या है, वो कब से यानी लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा डीए जो है वो हमारे खातों में कब आएगा, जिसे डीएनएस अलोवेंस कहते हैं। और मैं आपको बता दूं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के खाते में भी आएगा और तमाम पेंशनर्स के खाते में भी आएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने अनाउंसमेंट पहले कर दी थी लेकिन अभी तक आया नहीं। फिलहाल के लिए जो खबर मेरे पास है, इस खबर को सुनकर आपको वाकई ऐसा लगेगा कि सरकार जो है वो आपके बारे में सोच रही है और आने वाले समय में ये डीए जो है वो डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। यानी जितने भी तमाम जम्मू कश्मीर यूटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और पेंशनर हैं, जब हमने खबर दी थी तब हमने कहा था सेंट्रल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज यानी केंद्र सरकार के कर्मचारी। लेकिन अब जो खबर है उसमें तमाम एम्प्लॉयज की बात हो रही है और फिलहाल ये तमाम एम्प्लॉयज जो हैं वो जम्मू कश्मीर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और पेंशनर हैं, जो मंथली अपनी सैलरी और मंथली अपनी पेंशन जो है वो रिसीव करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस कर दिया था, उसके बाद अनाउंसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बता दूं कि प्री रिवाइज्ड 6th पे कमीशन को लेकर, यानी गवर्नमेंट ने जो यहां पर अमाउंट सेट किया था उसे प्री रिवाइज किया है 6th पे कमीशन के लिए। बात 7th पे कमीशन की हो रही है और आप लोग कहेंगे कि अभी 6th पे कमीशन का मुद्दा जो है वो कहां से आ गया। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आपको पता होगा कि कहां 7th 8th जाता है, अभी पीछे का ही बैकलॉग जो है वो क्लियर नहीं हुआ होता। फिलहाल के लिए आपको यह भी बता दें कि तमाम जितने भी एम्प्लॉयज हैं और पेंशनर हैं उनका ऑर्डर मेरे हाथ में है। आप एक बार ये ऑर्डर देखें जिसके ऊपर साफ तौर पर यहां पर ये लिखा भी हुआ है कि ये देखिए यहां पर है कि पेमेंट ऑफ डीएनएल एंड सॉइल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंटेनिंग ड्रा देयर पे एज द 6th पे कमीशन रिसीव रेट फ्रॉम द रिवाइज रेट। और ये रहा दूसरा पेंशनर्स के लिए, यानी आप पेंशनर्स में आते हैं फैमिली पेंशन और तमाम वो पेंशनर्स। अब मैं आपको बताती हूं कि कितनी दरें जो है वो बढ़ाई गई हैं और सरकार ने साफ तौर पर ये कहा है इस ऑर्डर को निकालने के साथ साथ जितने भी एम्प्लॉयज हैं और जितने भी पेंशनर हैं जिन्हें डीए दिया जाएगा, पहले जो रेट डिसाइडेड था आपको सुनना होगा, वो था 221%, जिसको आप कहते हैं यानी बेसिक पेंशन और बेसिक फैमिली पेंशन की बात करते हैं। और इसी में 221 की अगर मैं बात करूं तो वो बेसिक पे रहती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेसिक पे की अगर मैं बात करूं जब रेट रिवाइज नहीं किए थे वो थे 221%। और यहां पर आप देखिए कि इतना ही रेट जो है वो बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए भी है। अब बात यहां पर आ जाती है जो रिवाइज रेट किया गया है 230% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड 230% ऑफ बेसिक पेंशन एंड बेसिक फैमिली पेंशनर। अब मैं आपको बता दूं ये आपको कब मिलेगा। जो ऑर्डर मेरे हाथ में उसमें लिखा है कि 1/7/2023, यानी आप लोगों को ये 1 जुलाई से आप लोगों के डायरेक्ट खाते में आएगा, कहीं नहीं जाएगा। और ये रेट्स रिवाइज हुए हैं इसलिए आप लोगों को दोबारा बताना पड़ रहा है। और जो एडिशनल इंस्टॉलमेंट है वो जुलाई 2023 से लेकर मई 2024 की बात करते हैं, वो आपको इन द मंथ यानी ये जो महीने के 2 दिन रह गए हैं इसी में कंक्लूड किया जाएगा जब आप इस महीने की सैलरी लेंगे 2024 में, और मंथली सैलरी के साथ ही आपको दिया जाएगा। डीएनएल की बात करते हैं, यहां पर तमाम जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं ये खबर उनके लिए है।